इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश रामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसार आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और सूर्य सागर जी महाराज द्वारा लिखी गई है रचना। बातें छोटी लेकिन उपयोगी, प्रेरणात्मक, जीवन उपयोगी, श्रावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह श्रावकाचार ग्रंथ। श्रावक श्रद्धापूर्वक विवेक से क्रिया करने वाले वे सब श्रावक हैं। श्रद्धा भी है, विवेक भी है, क्रिया भी है। ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है उसकी चर्चा चल रही है। ज्ञानियों का चिंतन कैसा होता है ये समय सार की 38वीं गाथा में बताया है। प्रातःकाल ज्ञानियों के चिंतन की चर्चा है, शाम को ज्ञानियों के जीवन की चर्चा है। जीवन कैसा होना चाहिए ज्ञानियों का, तो कह रहे हैं जीवन में षट आवश्यक होते हैं। देव पूजा होती है, गुरुओं की उपासना होती है, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब कुछ श्रावक के जीवन में, संयमी के जीवन में, आत्मार्थी के जीवन में, मुमुक्षु के जीवन में, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के जीवन में, रत्नत्रय जिसके जीवन में प्रकट हो गया है उसके जीवन में, मोक्ष मार्ग जिसके जीवन में प्रकट हो गया है उसके ये सब नियम से षट आवश्यक पाले जाते हैं। उसके जीवन में होते हैं षट आवश्यक, 6 होते हैं, आवश्यक होते हैं, अनिवार्य रूप से होते हैं। जिनेंद्र देव की पूजन भी करता है और भक्ति भी करता है। देव पूजा और गुरु उपासना इनकी चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से पहले कर चुके हैं और पिछले 2 दिन से हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय पहले दिन हमने स्वाध्याय करना चाहिए उसकी प्रेरणा दी और दूसरे दिन माने कल हमने आपके बीच में ये चर्चा की ये स्वाध्याय तो तीसरा नेत्र है भैया, ये तो तीसरी आँख है। जिसके ये तीसरी आँख खुल जावे उसके कर्म भस्म हो जावे, ये ऐसी तीसरी आँख है। तीसरी आँख खुल जाए तो चमत्कार हो जाए। तृतीय नेत्र के संदर्भ में ये विशेष बातें कल हमने यहाँ पढ़ी थी और ये कहा था जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, जिसके जीवन में अध्ययन नहीं है, जिसके जीवन में जनवाणी का पठन पाठन नहीं है, अरे आचार्य देव कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, हमारी दृष्टि से तो वो मनुष्य ही नहीं है, हमारी दृष्टि से तो वो पशु है। पशु है, जानवर है, जानवर। जिसको पढ़ना नहीं आता है वो जानवर है। जिसे अध्ययन की रुचि नहीं है वो जानवर है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है वो जानवर है।
गधा है, ढोर है, पशु है, गाय भैंस है, ढोर है, गंवार है, क्या गाय भैंसे चराने वाला है, अज्ञानी है, मूर्ख है। कैसे शब्दों के प्रयोग करें यहाँ। स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। कल हमने धारा की चर्चा की थी, शांति की धारा बहनी चाहिए अंदर में। स्वाध्याय जिसके जीवन में होगा उसके जीवन में ये धारा बहेगी शांति की, निरंतर निरंतर ये शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। अखंड शांति धारा, अखंड रीति से शांति धारा। रोज स्वाध्याय, रोज स्वाध्याय, दैनिक स्वाध्याय, नित्य स्वाध्याय, प्रतिदिन स्वाध्याय। खूब करो भैया, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। खुराक है ये, खुराक है स्वाध्याय। पशु भी घास खाता है और मलमूत्र करता है, ये भी घास खाता है क्योंकि भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है, कचरा खाता है और मलमूत्र करता है। इसमें और पशु में क्या फ़र्क रह गया है? दोनों एक जैसे हो गए हैं। जानवरों में और ऐसे इंसानों में क्या फ़र्क है? जिन लोगों को समझ नहीं है, जिनको सत्य की जानकारी नहीं है, जिन्हें सत्य की समझ नहीं है, क्या फ़र्क? सब तो एक जैसे हो गए हैं। देखिए, ये सब चर्चाएं अपनी यहाँ हो गई थी, आज तो शास्त्रों के लक्षण बतलाए जा रहे हैं। जनवाणी के लक्षण क्या हैं? लक्षण क्या है शास्त्र के? क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति ये कह रहा है मैंने किताब लिखी है, शास्त्र है, बाँचो इसको, इसको बाँचो, इसको पढ़ो। अब दुनिया तो दुनिया है। नाम लिख दूंगा ऊपर महावीर वाणी, नाम लिख दूंगा गौतम गणधर, नाम से क्या होता है? नाम लिख दूंगा मैं कुंद नाम से मैंने एक किताब लिख दी और 100-200 साल बाद में लोग उसे आचार्य कुंद की किताब मानने लगे। अमित संघवी जी साहब क्या करें बोलो? जय कुमार जी भाई साहब, आप सोचिए एक बार, कल्पना कीजिए, कोई भी व्यक्ति अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं को कुछ भी लिख करके यदि नाम बड़ा रख देवे तो क्या वो शास्त्र हो जाएगा क्या? क्या उसे शास्त्र मान लिया जाएगा क्या? क्या उसे आप आगम मानने को तैयार हैं क्या? क्या आप स्वीकार करते हैं कि ये आगम हो गया है, ये शास्त्र हो गया है? आपका दिल मानता है इस बात के लिए? सारे दुनिया भर में चल रहा है, बहुत चल रहा है भाई साहब। छप जाती है, प्रकाशित हो जाती है, जन जन में पहुंच जाती है, फ्री बांट दी जाती है, अलमारियों में चले जाती है, लोगों के घरों में चले जाती है। अब क्या करो बोलो? ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो कहते हैं तुम्हें हम कुछ चाबी देते हैं, तुम्हें हम कुछ एक कसौटी पत्थर देते हैं जिससे ठगाए नहीं जाओगे, जिससे कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, जिससे तुम गलतफहमी नहीं हो पाएगी, आप बच सकेंगे, आप सावधान रह सकेंगे। हम आपको कुछ फॉर्मूले दे रहे हैं, आप पहचान करो। उस कसौटी पत्थर पर घिसकर, कसकर, लाइन से मिलान करके देख लेना ये कितना टंच का है, ये तुरंत आपको पता लग जाएगा। यहाँ बता रहे हैं, ये क्या बात कह रहे हैं? सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं, कुछ लक्षण बतलाइए। सच्चे शास्त्रों की पहचान के चिन्ह क्या होते हैं? तो सच्चे शास्त्रों की पहचान के चिन्ह यहाँ बतलाए हैं। सच्चे शास्त्रों की पहचान के चिन्ह रत्नकरण श्रावकाचार्य 9 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। हाप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। क्या कह रहे हैं? आप्तोपज्ञ, आप्त के द्वारा कहा गया हूँ। आप्तोपज्ञ, आप्त कहते हैं भगवान को, आप्त कहते हैं तीर्थंकरों को, आप्त कहते हैं 3 लोक के नाथ। वीरेंद्र जी वैसा फिरोजाबाद वाले क्या लिख रहे हैं? आप्त के द्वारा कहा गया हो। आप्त माने सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया हो। आप्त माने 3 लोक के नाथ द्वारा कहा गया हो, वो है आप्तोपज्ञ। अनुलंघ्य, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ओह, उल्लंघन नहीं कर सकते जिसका, जिनकी बात को काट नहीं सकते आप, अकाट्य है जिनकी बात। अदृष्टेष्ट विरोधकम, क्या? जो अदृष्टि है, जो खोटी दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या मति है, उनके द्वारा जिनकी बातों को काटा नहीं जा सकता। अरे जो स्यादवाद रूपी कवच पहन करके बैठे हैं,
अनेकांत रूपी महल में जो बैठे हुए हैं, स्यादवाद रूपी कवच जिन्होंने ऊपर से पहन रखा है, उस स्यादवाद रूपी कवच के ऊपर, अनेकांत और स्यादवाद रूपी उस महल के ऊपर किसकी ताकत है दुनिया में? है कोई ताकत ऐसा सामर्थ्यशाली जो उस अनेकांत के अभेद्य किले को भेद सके? किसी की ताकत नहीं है। इस अनेकांत के अभेद्य किले को भेदने की ताकत किसी में नहीं है, कोई नहीं भेद पाएगा। किसी की पावर नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है जो इस किले को भेद देगा। अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से जो बाधित नहीं होती है। पूर्वा पर सब दोष रहित है, परमागम कहलाए जिनवाणी। जिनवाणी स्तुतियाँ हैं धर्मेंद्र जी साहब, कितनी गजब गजब की बातें हैं। भाई विपिन जी शास्त्री क्या कह रहे हैं देखो। आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। तत्वोपदेश कृत, अरे तत्वों का उपदेश किया गया हो, जिसमें निरूपण तत्व का किया गया हो। तोता मैना के किस्से नहीं हो, राधा रानी के किस्से नहीं हो, कहानियाँ प्रसंग नहीं हो, चुटकुलेबाजी नहीं हो, इधर उधर की बातें नहीं हो, राग रंग की चर्चाएं नहीं हो। भैया यहाँ तो क्या कह रहे हैं, ये राग रंग की चर्चाएं जिसमें नहीं हो, और तत्वोपदेशकृत ऐसे सब कुछ शास्त्रम, वो सब शास्त्र हैं। का पथ घट्टनम, का पथ माने कुपथ, माने खोटा मार्ग, का पथ खूटे पथ पर, घट्टनम खोटे पथ के ऊपर धमाधम बिजलियां गिरा देने वाले हों। सन्मति जी क्या कह रहे हैं, खोटे पथ पर बिजलियां गिरा देने वाले हों, ऐसे हैं। शास्त्रम का पथ घट्टनम, शास्त्रम का पथ घट्टनम, शास्त्रम वे शास्त्र हैं, खोटे मार्ग का विरोध कर देने वाले। वादी प्रतिवादियों से विरोध नहीं आता है, मूल बात कहने वाले हैं, सच्ची बात बतलाने वाले हैं। हकीकत जहाँ बतलाई जाती है, वस्तु स्वरूप जहाँ बतलाया जाता है, जिसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं आता है, जिसका कोई खंडन करने में समर्थ नहीं है, आगे पीछे की बातों में जिसमें विरोध नहीं है। कभी कह देंगे दिन में खाओ, कभी कह देंगे रात में भी खा लो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। ये कोई पोपाबाई का राज थोड़ी ना है। कमल जी बोरा साहब, ये कोई पोपाबाई का राज नहीं है, कहीं कुछ कह दे कहीं कुछ कह दे। सच्चे शास्त्र कौन हो सकते हैं? आप निर्णय करो। हिंसा का पोषण नहीं होना चाहिए, विषय कषाय का पोषण नहीं होना चाहिए, राग का पोषण नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व का पोषण नहीं होना चाहिए, विषय वासनाओं का पोषण नहीं होना चाहिए, मायाचारी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, छल कपट की बातें नहीं होनी चाहिए, छल दंभ करा देने की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। कौन से शास्त्र सच्चे शास्त्र होंगे? कौन से शास्त्र सच्चे शास्त्र होंगे? भोगो नहीं भैया, ऐसी चर्चाएं कहाँ मिलेगी? ऐसी चर्चाएं शास्त्रों में थोड़ी ना होती है। विषयों की चर्चाएं नहीं होगी। टीसी जैन साहब भरतपुर वाले, विषयों की चर्चा नहीं होगी, भोगों की चर्चा नहीं होगी, काम भोग बंधन की कथाएं जहाँ नहीं होगी। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व बुद्धि वृत्ति की ये बहुत दुर्लभ है भैया। क्या सच्चे शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं? कौन से शास्त्र सच्चे हैं? सच्ची बात कहने वाले चाहिए, सच्ची बात कहने की हिम्मत भी चाहिए, सच्ची बात कहने वाले और सच्ची बात बताने वाले भी चाहिए। आप्त के द्वारा कही गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। नंबर 1 पहला लक्षण है, आप्त के द्वारा कहे गए होने चाहिए, सिर्फ आप्त के द्वारा कहे गए होने चाहिए। परमात्मा की वाणी का नाम शास्त्र है, भगवान की वाणी का नाम शास्त्र है, भगवान की वाणी होनी चाहिए। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में परस्पर विरोध नहीं होता। अज्ञानियों के समझने में विरोध होता है, नासमझी में विरोध होता है। सारा विरोध, सारे झगड़े नासमझी में खड़े होते हैं, समझदारों में झगड़े थोड़ी ना होते हैं। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है भाई साहब। ज्ञानी नहीं लड़ते हैं, अज्ञानी लड़ते हैं, मूर्ख लड़ते हैं, नादान लड़ते हैं, नासमझ लोग लड़ते हैं, लड़ने वाले नासमझ होते हैं। यहाँ तो लड़ाई का काम नहीं है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। हर विवाद, दुनिया में जितने विवाद हैं सबका निपटारा हो जाए स्यादवाद शैली से चलो,
आगम, आगम वचन है, आगम वचन है। आगम क्या कह रहे हैं उसे देखो जरा। चलिए पढ़ता हूँ, रत्नकरण श्रावकाचार्य का 9 नंबर का श्लोक है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ जो चर्चा इन्होंने शास्त्र के संदर्भ में प्रस्तुत की है, इस 9 नंबर के श्लोक की चर्चा हमने वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में की है। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 बच्चों के लिए पाठमालाएँ, बच्चों के लिए नहीं, जैन धर्म सीखने वालों के लिए। बालबोध, वीतराग विज्ञान, तत्वज्ञान, सब चर्चाएँ हैं। तो वीतराग विज्ञान पाठमालाएँ, उसमें वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में एक देव शास्त्र गुरु वाला चैप्टर है। उसमें ये श्लोक रत्नकरण श्रावकाचार्य का वहाँ भी कोट किया है और यहाँ भी बताया है। अर्थ में लिखते हैं, जो सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान का कहा हुआ हो, तीर्थंकरों का कहा हुआ हो, सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ हो। इसी कारण जो वादी प्रतिवादियों द्वारा खंडन न किया जा सके, कोई काटे तो सही कोई बात को, कोई काटे। हम कोई नित्य कह रहे हैं तो तुम अनित्यता से काट दोगे, हम अनित्य कह रहे हैं, तुम कह दोगे वस्तु तो नित्य है, हमारी बात को काट दोगे। लेकिन हम तो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि नित्य अनित्य है, अब तुम क्या कर लोगे बताओ। जब हम वस्तु को अनेकांत से प्ररूपित कर रहे हैं तो तुम्हारे पास में बचता ही नहीं है कुछ भी हमारे खिलाफ कहने के लिए। वीरेंद्र जी शिवपुरी, अब आपके पास में कुछ बचता ही नहीं है जिसके दम पर आप हमारा विरोध करो। अब तुम्हारे पास में है क्या जो तुम प्रतिपक्ष कह करके हमारी बात को काटना चाहते थे? वो प्रतिपक्ष तो हमने खुद नहीं रख दिया। अब बोलो क्या कहें। ये वीतरागियों की वाणी है, ये अभेद्य किला है। सच में इस अनेकांत रूपी अभेद्य किले को भेदने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी, तीर्थंकर सर्वज्ञ माने सब कुछ जानते हैं भाई साहब, उनसे क्या छिपाए। ये वाणी केवलियों के द्वारा कही गई, ये कोई अधकचरे ज्ञान वालों की वाणी नहीं है, ये कोई उनके द्वारा लिखी गई नहीं है जिनको हाँ समथिंग आई थिंक इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हो जाए तो ठीक रहे, ऐसा ही ठीक है, लगता तो ऐसा ही है। हाँ मुझे भी, मेरा तो ऐसा मानना है कि शायद, ये शायद वायद का चक्कर है क्या ये कोई? ये जनवाणी सर्वज्ञ भगवान भी ऐसे कहते होंगे, ये कोई गैस करते होंगे इस तरह से? भावेश भाई ऐसा चलता होगा? मुझे लगता है कि शायद ये व्यक्ति मे बी, व्हाट मे बी, क्या क्या बात करता है, शायद नरक साथी होने चाहिए क्या? फिर भी वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ साथी होंगे। स्वर्ग 14 हैं कि 16 हैं कि 12 हैं, हाँ कुछ भी, हाँ 12 कह दो तो 12 कह दो, 16 कह दो, कन्फ्यूजन थोड़ी न है। सर्वज्ञ भगवान देख करके बोल रहे हैं, अनंत ज्ञान है, सब कुछ झलक रहा है भगवान के ज्ञान में। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है उनको, ये जो बात कह रहे हैं किसी भी तरह का डाउट नहीं है जो बात कह रहे हैं। सर्वज्ञ हैं, तीर्थंकर हैं, भगवान है, परमात्मा है, इनका कहा हुआ हो। और चूंकि भगवान की कही हुई बातें हैं इसलिए कहते हैं आगे चल करके, इसी कारण जो वादी प्रतिवादियों द्वारा खंडन नहीं किया जा सके, वादी है, प्रतिवादी है, उनके द्वारा चाहे जो व्यक्ति कुछ भी कह करके चला जाए, उन्हें खंडन नहीं किया जा सके, तथा जिसमें कहे हुए सिद्धांतों में प्रत्यक्ष तथा अनुमान से विरोध न आवे। ये प्रमाण से विरोध नहीं होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि ये प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष देखो कोई विरोध नहीं आ रहा है, बात सच्ची लग रही है भैया, प्रत्यक्ष देखोगे तो बात आपको समझ में आएगी, सच्ची लग रही है। अनिल भाई दोषी जी ये कह रहे हैं कि ये बातें सच्ची है, प्रत्यक्ष ख्याल में आ रही है, अनुभव में आती है, और अनुमान से भी विरोध नहीं आवे। अनुमान से भी ये बातें ख्याल में आती है कि भाई ये जीव मरने के बाद में कहीं तो चला जाता है, इसका मतलब दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। ये बात ख्याल में आती है हमारे को, ये बात बिल्कुल बराबर ख्याल में आ रही है कि ये जो शरीर दिखाई दे रहा है इसके अंदर कोई और है, इसमें कोई और है पावरफुल चीज़, इसमें कोई और है ताकतवर चीज़, ये हमें स्पष्ट दिख रहा है।
इसमें कोई अंदर में कोई ऐसी 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 कोई पावरफुल चीज दिखाई दे रही है जो हमें दिख रही है, जिसके निकल जाने पर ये निकल गई तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये बेजान कैसे हो गया, इसका मतलब इसकी जान कहाँ निकल गई, इसका मतलब ये चलते फिरते हुए दिखाई दे रहा था, इसमें जो जान थी वो जान कोई और थी, वो जानदार तत्व कोई और है क्या, वो जानदार तत्व कोई और है जिसकी जान की वजह से ये जानदार दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये चलता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये घूमता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इसके क्रियाकलाप दिखाई दे रहे हैं, जिसके निकल जाने पर ये निष्क्रिय हो गया है। वो कौन है जानदार तत्व, वो कौन है पावरफुल तत्व, वो कौन है शक्तिशाली तत्व, वो बैठा हुआ है अंदर में, उसका नाम है आत्मा। अनुमान से ख्याल में आता है ये मैंपना कहाँ से उठ रहा है, मैं हूँ, ये मैंपना कहाँ से उठ रहा है बताओ। तथा पहले कह दिया प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आवे, अनुमान से विरोध नहीं आवे, तथा जीवादि 7 तत्वों का जिसमें निरूपण हो, 7 तत्वों का जिसमें निरूपण हो, जीवादि 7 तत्वों का जिसमें निरूपण हो, सर्व कल्याण का करने वाला हो। ओहो भैया, जनवाणी तो सबके कल्याण के लिए लिखी गई है, सबका कल्याण होता है, जनवाणी पढ़ने से सबका कल्याण होता है, जनवाणी पढ़ने से सबका भला होता है, सबका कल्याण करने वाला हो। तथा मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, सबका कल्याण करने वाला हो, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, वही सच्चा शास्त्र है। सच्चा शास्त्र तो वही है जो मिथ्या मार्ग का खंडन कर रहा हो, सच्चा शास्त्र तो वही है जो मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हो, सच्चा शास्त्र तो वही है जो गलत बातों का निषेध करने वाला हो। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, ये बात आपको इस संयम प्रकाश में दिखती है कि नहीं प्रमोद जी भाई साहब? ये मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला है, ये गलत मान्यताओं के ऊपर चोट मारने वाला है, ये हमारे पूर्वाग्रह और पूर्व ग्रसित मान्यताओं के ऊपर प्रहार करने वाला है, ये है या नहीं ये ग्रंथ? सच्चे शास्त्र का लक्षण बतला रहे हैं यहाँ पर। सच्चे शास्त्र के लक्षण क्या होते हैं? जिन शास्त्रों को पढ़ने से हमारी पूर्व ग्रसित मिथ्या मान्यताओं के ऊपर चोट पड़े उन्हें सच्चे शास्त्र कहते हैं। हमारी पिछली मान्यताएं, हमारी खोटी मान्यताएं, हमारी उल्टी मान्यताएं, हमारी विपरीत मान्यताएं, हमारी गलत फहमियाँ, हम कहाँ कहाँ गलती पर थे, ये जगह जगह पर तो चोट मारी है इसके अंदर। तो फिर और सच्चा शास्त्र क्या होता है? माँ का लक्षण क्या है? बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से बचाए, यही तो माँ का लक्षण है। तो लक्षण यही तो बतला रहे हैं, गलत रास्ते पर जाने से बचाते हैं। भैया ये कुगुरु हैं, भैया ये कुशास्त्र हैं, भैया ये कुदेव हैं, भैया ये गलत काम है, भैया ऐसा मत करना, ये मार्ग खोटा है, भैया ये हिंसा का मार्ग है, भैया जैन परंपरा का मार्ग तो वीतरागता का मार्ग है, भैया हमारा मार्ग तो अहिंसा का मार्ग है, यहाँ हिंसा हो रही है, मत करो, इस दिशा में मत जाओ, इस दिशा में मत चलो। कदम कदम पर तो हमें सावधान कर रहे हैं, फिर कह रहे हो आप ये शास्त्र सच्चे नहीं। फिर कौन से शास्त्र सच्चे हैं? फिर किसको सच्चा कहेंगे आप? बहुत गजब गजब की बातें हैं भाई। कह रहे हैं सर्व कल्याण करने वाला हो। भैया हमें किसी के अहित की बात नहीं, हम तो सबके कल्याण के लिए, शास्त्र तो सबके कल्याण के लिए लिखे गए हैं, ये जनवाणी तो सबके कल्याण के लिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। कमल जी बोरा साहब, सबका भला हो, सब जीव इन बातों को समझे, जो समझे उसका निहाल, जो समझे उसका निहाल, जो समझे सो पार हो जावे, जो समझे सो निहाल हो जावे। ये ऐसी बातें हैं, ऐसी शास्त्र सर्व कल्याण करने वाला हो, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।